हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें दो एल्टीट्यूड है बी ई एंड सी एफ, और वो दोनों कैसे हैं? इक्वल। एल्टीट्यूड का मतलब होता है शीर्ष लंब, यानी कि किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी पॉइंट से, ट्रायंगल के किसी भी पॉइंट या वर्टेक्स, पॉइंट बोलो या वर्टेक्स बोलो एक ही बात है, उससे उसके सामने वाली जो साइड है, उसके अपोजिट जो भुजा है, साइड है, उस पर क्या ड्रॉप करना? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, उसको बोलता है एल्टीट्यूड, यानी कि शीर्ष लंब। तो बी के सामने कौन सी भुजा है? ए सी है। ए सी पे हमने क्या ड्रॉप किया? ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। कौन सा? बी ई, मतलब ये एल्टीट्यूड एक है। दूसरा एल्टीट्यूड कौन सा है? सी एफ। ये दोनों इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। शीर्ष लंब बी ई एवं सी एफ समान है, बी ई इक्वल्स टू सी एफ। तो शो दैट, दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट है ए बी ई, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांसम होगा ए सी एफ के। मतलब अगर मैं इसको छुपा दूँ ना, इस वाले ट्रायंगल को, तो ये दो ट्रायंगल जो बनते हैं ए बी ई और दूसरा ए सी एफ, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे। इन दोनों को प्रूव करना है तो इन दोनों में कितनी बातें इक्वल चाहिए? 3 बातें इक्वल चाहिए, और उन 3 बातों में एक बात का साइड होना ज़रूरी है, मतलब भुजा होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में ही दी गई है कि बी ई और सी एफ ये आपका क्या है? इक्वल है। उसके बाद देखिए ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना है बच्चों? ये 90 डिग्री है, क्योंकि देखो ये शीर्ष लंब है यानी एल्टीट्यूड है। ये 90 तो ये भी 90 होगा ना, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये 90 तो ये भी 90, मतलब इस वाले एंगल का नेम क्या है? ए ई बी, ए ई बी। इसी टाइप से इस वाले ट्रायंगल में ए सी एफ में कौन सा एंगल 90 है? ये वाला, इसका नेम क्या है? ए एफ सी। ये दोनों आपके कितने हैं? 90 डिग्री के। तो ये देखो मैंने लिखा है ए ई बी इक्वल्स टू ए एफ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और तीसरा देखो, एंगल ए जो है, ये वाला एंगल बच्चों, ये इस ट्रायंगल में भी है, ए बी ई मतलब ये इसमें भी आ रहा है, और ए सी एफ मतलब ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो जो एंगल दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब ये एंगल कॉमन है, ये तो इक्वल हो गई। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, वो क्या है? कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। तो कौन सा रूल लग गया? देखो, दो एंगल है और एक साइड है, मतलब ए एस। तो ए एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, सर्वांग होंगे। हेंस प्रूव इति सिद्धम। अब देखिए सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि ए बी किसके इक्वल होगा? ए सी के इक्वल होगा। अब आप देखिए, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ए बी ई और ए सी एफ, ये आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सिंप्लिसिटी हम ये लिख सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल होगा? ए सी के इक्वल होगा। ये देखिए नाम में ही देख लो, ए बी किसके इक्वल होगा? ए सी के इक्वल होगा। आया समझ में? सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना है। और अगर ए बी ए सी के इक्वल है, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी एक कैसा ट्रायंगल है? ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। आई बात समझ में? फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में ये ब्लू लाइन नहीं थी पहले, ठीक है? डायग्राम सिर्फ रेड पेन वाला ही है, ये ब्लू लाइन बाद में बनाई मैंने। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल। ए बी सी और डी बी सी ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। इसमें ए बी और ए सी इक्वल है, इसमें डी बी और डी सी इक्वल है। देखो इस पे दो दो लाइन है तो ये दोनों इक्वल है, इस पे सिंगल सिंगल लाइन है तो ये दोनों साइड इक्वल है। आगे पढ़िए क्या है। शो दैट ए बी डी, एंगल ए बी डी मतलब ये पूरा एंगल, इक्वल ए सी डी मतलब ये पूरा एंगल। यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये सर्वांग सम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा समद्विबाहु। तो देखिए इतनी सी बात समझ में आई। ए बी सी और डी बी सी दोनों कैसे आइसोस्केलस समद्विबाहु है, ए बी ए सी के बराबर है और डी बी डी सी के बराबर है। तो हमें ये शो करना है, दर्शाना है या फिर प्रूव करना है कि ए बी डी मतलब ये पूरा एंगल और ए सी डी मतलब ये पूरा एंगल, दोनों आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमने पहले रचना करी, कंस्ट्रक्शन किया। क्या रचना करी? देखिए, जॉइन ए टू डी, ए को डी से क्या करो? मिला दो। ए को डी से हमने मिला दिया। जैसे ही आपने ए को डी से मिलाया, दो ट्रायंगल बने। कैसे?
देखो, एक तो ये ए बी डी ऊपर वाला ट्रायंगल, ये वाला देख लो, ए बी डी, इसी टाइप से एक इधर वाला बना ए सी डी बना है। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाय सीपीसीटी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल पे क्या होगा, इक्वल होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इन दोनों में कितनी बातें इक्वल होनी चाहिए, 3 बातें इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में ही दे रखा है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। दूसरी बात, डी बी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। और तीसरी बात, ये वाली जो साइड है एडी, एडी जो है वो इस ट्रायंगल में भी है और एडी जो है वो इस ट्रायंगल में भी है, मतलब एडी आपकी क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब कौन सा रूल लग गया, एस 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 रूल। मैंने आपको बताया था जब मैंने ये रूल्स पढ़ाए थे कि कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं तो उसमें एक भुजा का होना तो ज़रूरी है। अब या तो तीनों ही भुजा बराबर है, मतलब जैसे मेरा ये हाथ और ये हाथ, इनकी इसकी सारी भुजाएं बराबर है, मतलब ये इसको पूरा कवर कर लेगा। अब इस ट्रायंगल को देखो, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे फोल्ड कर दूँ ना बच्चों, जैसे आप इसको कट कर लो और कट करने के बाद यहाँ से पकड़ के ऐसे फोल्ड करोगे ना, तो ये ट्रायंगल इसको पूरा पूरा कवर कर लेगा। आई बात समझ में, क्योंकि इसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये तो दोनों में कॉमन ही है, मतलब ये तो इक्वल ही होगी। तो कौन सा रूल, ट्रिपल एस रूल, यानी भुजा 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 नियम, एस 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 रूल। ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है सर्वांसम है तो बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। संगत भाग जो होते हैं सर्वांसम त्रिभुजों के वो बराबर होते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि ए बी डी जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, ए सी डी के बराबर होगा। वही हमने लिखा है बाय सीपीसीटी ए बी डी किसके इक्वल होगा, ए सी डी के। हेंस प्रूव इति सिद्धम। Thank you.